जय श्रीमन नारायण, 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 जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरुं परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः, श्रीकृष्णं वयं नुमः। आज के सायंकालीन संध्याकालीन पावन बेला में श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग के अंतर्गत गुरु महिमा का पाठ किया जा रहा है। गुरु महिमा हमारे जीवन में सदगुरु की क्या महिमा होती हैं, इसी पावन विचार को श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर पाठ किया जा रहा है। गुरु की महिमा हर ग्रंथों में गाई गई है। रामचरितमानस में भी बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारू, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जोदायक फलचार। श्री रामचरितमानस में यह गुरु वंदना के, गुरु महिमा के संदर्भ में दो बार ये चौपाई आई है। अब गुरु महिमा का निवेदन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर पाठ के रूप में, पाठ के क्रम में किया जा रहा है। बरियाने सर ते प्रश्ना कुतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मतः पूषां श्रोतव्यादि सूजः परः। परमात्मा श्री कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णं वंदे जगत गुरु। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। ईश्वर तत्व और सदगुरु तत्व दोनों एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। सदगुरु देव का दर्शन करने के लिए सदगुरु देव उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनाने की जरूरत है। हम जीव को सदगुरु के दर्शन होने योग्य अपने आप को बनाना है।
सदगुरु के उपदेश को ग्रहण करने योग्य बनाने की जरूरत है। सदगुरु दुर्लभ नहीं है, सद शिष्य दुर्लभ है। जिसको अतिशय भूख लगी है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने को देते हैं। जीवात्मा को श्री कृष्ण दर्शन की जब भूख लगती है तभी सदगुरुदेव भगवान का दर्शन होता है। गुरु की महिमा क्या है? सदगुरु की महिमा क्या है? क्या वे भगवान से मिला देते हैं? नहीं, भगवान तो मिलाए हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास से किसी ने पूछा कि आप हनुमान जी को गुरु मानते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मानते क्या, वे गुरु हैं ही हैं। तो क्या है गुरु की महिमा? क्या भगवान से आपको मिला दिए? नहीं, भगवान तो मिलाए हैं। तो गुरु की महिमा क्या है? तो गुरु ईश्वर तत्व से, भगवान से परिचय करा देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं, दर्शन करा देते हैं। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर वाणी में धनुर्धर, बाबा दे दो चंदन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मंदाकिनी नदी के पावन तट पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी बैठे हैं। भगवान की दर्शन के लिए, भगवान के साक्षात्कार के लिए उनके आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। आंखों से उनके निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। और वहाँ किशोर रूप में, बाल रूप में भगवान घोड़े पर राजकुमार के रूप में पधारते हैं और बाबा से कहते हैं, तुलसीदास जी से कहते हैं, बाबा हमें भी चंदन दे दीजिए। तुलसीदास जी की आंखों से जो प्रेमाश्रु निकल रहे थे वह और बढ़ गए। बोले, बच्चा क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? घाट पर बहुत से पांडव बैठे हुए हैं, जाकर किसी से चंदन ले लो, मैं पहले से ही परेशान हूं। भगवान बोले कि अभी ये कम रो रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तो ज्यादा रोएंगे। इसलिए भगवान ने ही तुलसीदास जी से पूछा, अच्छा बाबा चंदन दीजिए अथवा न दीजिए, पहले तो यह बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? आपको पीड़ा क्यों है? आपको कौन सा खो गया है? इस पर तुलसीदास जी ने अपने आंसू पर नियंत्रण करते हुए बोले, बच्चा मेरा भगवान मुझसे नहीं मिल रहा है। भगवान बोले, तब तो आपके भगवान नहीं मिल रहे हैं? आप इतने रोते हैं फिर भी आपके भगवान नहीं मिल रहे हैं? तब तो आपके भगवान बड़ा कठोर है। तुलसीदास जी ने मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं बच्चा, मेरा भगवान तो दयालु है, अत्यंत दयालु है, अत्यंत कोमल है। मेरी पात्रता में कोई कमी रह गई है, मेरी योग्यता में कोई कमी रह गई है, मेरे भजन में कोई कमी रह गई है, इसलिए वे मुझे नहीं मिल रहे हैं। भगवान हनुमान जी सोच रहे हैं कि अच्छा अवसर है, इस बार भी अगर चूक जाएंगे तो यह तुलसीदास जी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या किए हनुमान जी ने? अब देखिए, विचार किया जाए, भगवान मिले हैं कि नहीं? भगवान तो मिलाए हैं, बातें हो रही है, साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन क्या तुलसीदास जी पहचान पा रहे हैं? चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो बातें होते हुए, दर्शन होते हुए तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे हैं
श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, हनुमान जी बोल रहे हैं, श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी त्यों तू क्यों रोता। श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले, बन कर तोता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रसंग के अंतर्गत राजा परीक्षित जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, 7वें दिवस मरने वाला हूँ, तब उन्होंने ऐसा मान लिया कि आज ही मैं मर गया। सुनकर वे परीक्षित जी महाराज मान लिए कि आज ही मैं मर गया, मेरा संसार से अब कोई संबंध रहा ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान का दर्शन करने की इच्छा से गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। 7वें दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, सबको 7वें दिन, किसी को जीवन में 8 दिन नहीं मिला है, 7वें दिन सबको इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। राजा ने जब सुना तो उन्होंने सबका मन से त्याग कर दिया। जब अब परीक्षित राजा नहीं रहे हैं, मन से ही सबका त्याग कर दिए हैं। परीक्षित ऋषि हो गए हैं, जब त्याग कर दिया तब ऋषि हो गए, राजा नहीं रह गए। 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ, यह सुनने के बाद विलासी जीवन की समाप्ति हो जाती है, पवित्र जीवन का आरंभ हो जाता है। गंगा किनारे जाकर परीक्षित जी महाराज बैठ गए। अब परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए गंगा किनारे बैठ गए हैं। सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया है था, बिना निमंत्रण सुखदेव जी महाराज वहां आए हैं। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? जो भगवान के आनंद में मस्त है, जिनको जगत के सामने देखने की इच्छा ही नहीं होती है, जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, उसको कौन कह सकता है कि मेरे घर में आओ और कथा कहो। सुखदेव जी को